हो जाएगी, यानी 10 दिन के अंदर में ये पूरी संध्या आपकी 10 मिनट के अंदर में हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और आपका अगर अच्छा उच्चारण सब कुछ बढ़िया है तो आपको हो सकता है कि टाइम और भी कम लग सकता है, क्योंकि हम आज संध्या करते हैं, अगर मैं सिर्फ एक माला गायत्री के सहित अगर मैं संध्या उपासन करता हूँ तो मुझे टाइम लगता है लगभग 7 से 8 मिनट पूरी संध्या कंप्लीट करने में, एक माला सहित। तो आप समझ सकते हैं कि संध्या का मतलब इतना कोई बहुत बड़ा इसका टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। तो अभी ज़्यादा हम काम यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ संध्या उपासन विधि बताएंगे अभी। तो हमने सिक्का बंधन कर लिया और आपको तिलक करना। तिलक में मान लीजिए आपके पास अगर कोई तिलक नहीं है, रोली चंदन कुछ भी नहीं है, तो आप मिट्टी लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप फर्श में कहीं बैठे हैं, छत है, वहाँ पर कोई मिट्टी व्यवस्था नहीं है, तो जिस संध्या से जल सब संध्या कर रहे हैं उस जल को थोड़ा सा हाथ में लीजिए और यहाँ पर रखो, आप मस्तक में लगा लेना मतलब थोड़ा सा। ये जो पानी का चंदन होता है ये 2 घंटे काम करता है, यानी 2 घंटे तक आपको चंदन लगाने का ही लाभ मिलता है। इसका भी प्रमाण है, मैं आगे चल करके बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसे पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कौन सा कर्म हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जितनी बातें बताऊँगा सब के सब शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है प्रमाणित चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी में कोई नहीं सुनाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ से हम तिलक हो गया हमारा। अब आता है संकल्प करने का, हमें संकल्प लेंगे भी। अभी मैं संध्या कर चुका हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अभी इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संकल्प करना है। अभी आपको जैसे संध्या शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ हिंदी से नाम गोत्र बोल लेना है, बाकी इसमें संध्या लिखा हुआ है। और इसमें PDF में आप देखेंगे तो जब संकल्प पढ़ते हैं इसमें एक जगह लिखा ऊपर विनियोगा के नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 के नीचे जब देखेंगे तो आपको सीधा बताता है कि आप हाँ 3 के हिसाब से आप जाएंगे सीधा 43 नंबर पेज में या 36 नंबर में, हाँ 36 नंबर पेज में जाएंगे तो वहाँ पूरा संकल्प लिखा विस्तार से। बाकी संकल्प के बारे में भी मैं वीडियो एक बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। आप लोग कमेंट अगर आएगा कि हमको संकल्प बारे में जानना है कि संकल्प कैसे किया जाता है, क्या नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन संध्या शुरू करने के लिए ऐसा भी अभी इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जब तक संकल्प नहीं लेंगे तो संध्या नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संकल्प मन का होना चाहिए। हम जब कोई पाप कर्म करने जाते हैं हम कोई संकल्प नहीं लेते कि मैं पाप कर्म करने जा रहा हूँ, लेकिन उस पाप का दंड आपको भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म का भी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपने संकल्प नहीं लिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन संकल्प लेना अनिवार्य होता है, ये भी एक सही बात है। तो अभी संध्या सीखिए, संकल्प बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा, आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो अभी हमको क्या करना है, हम संकल्प ले लिए। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम संध्या होती है। अभी मैं सुबह की संध्या बता रहा हूँ, इसी के अंदर मैं तीनों संध्या कवर करने वाला हूँ। तीनों संध्या में बस 2 चीज़ का फ़र्क है, दोपहर और सुबह में विनियोग और जो ध्यान होता है गायत्री का, बस 2 ध्यान चेंज है, बाकी सब चीज़ पूरी संध्या वही है। तो अभी हम बताने वाले हैं यहाँ से, मतलब संकल्प आपको हो चुका, उसके आगे से जो वहाँ संध्या प्रारंभ होती है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ओम रीतंचेति माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतमपा मुपस्पर्शने विनियोगः। ये विनियोग छोड़ दिए हम। फिर हाथ में आत्मनि में जल लेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रे जायत तदा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदेधाद्विषस्य मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पय दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इतना बोल करके जो आपका आचमनी का जो हमने जल लिया है इसको आपको पी लेना है। फिर आपको हाथ धुल लेना है। और उसके बाद आपको, यानी कि ये हमारा जो संध्या प्रारंभ करने जा रहे हैं ये उसका संकल्प हमारा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। पहले हमने 2 आचमनी जल ले लिए, चाहे एक आचमनी जितना हो सके आप जल ले लीजिए, इसको ढक लीजिए। इसमें 3 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। हमने गायत्री मंत्र पढ़ करके चारों तरफ छोड़ लेना है। ओम भूर्भुवस्सुवः, ये हमने चारों तरफ जल छिड़क लिया। ये हमारे कर्म का सुरक्षा करता है, संध्या उपासन कर्म की सुरक्षा करता है।
अब उसके बाद आता है हम प्राणायाम करेंगे यहाँ पर। तो एक विनियोग पहले है ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। ये हमने विनियोग छोड़ दिया। यानी विनियोग मतलब क्या निकल रहा है, सर्वकर्मारंभे यानी सर्वकर्म आरंभे, यानी जो हम अभी संध्योपासन कर्म आरंभ करने जा रहे हैं इसका विनियोग हमने छोड़ दिया। उसके बाद आता है प्राणायाम विनियोग शुरू हो गया। यहाँ पर प्राणायाम जो होता है हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, उसका विनियोग है। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रिवशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रिष्णि गनुष्टुब्रियति पंक्ति त्रिष्टुब्जगत्यश्चंदांस्यग्नि वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर् गायत्री छंदा सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। यानी मैंने 2 विनियोग छोड़ दिए, तीसरा विनियोग है, इन 3 विनियोग लेना पड़ता है। ओम आपो ज्योति रीति शिरसा प्रजापतिर ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। अब यहाँ पर मंत्र जो लिखा हुआ है ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र पढ़ करके विनियोग करना है, मतलब आज प्राणायाम करना है आपको। उसमें क्या करना है, हम जब यहाँ विनियोग प्राणायाम शुरू करते हैं तो हमको राइट हाथ से जो राइट छिद्र होता है हमको ये दबाना पहले, और लेफ्ट से हमको पहले सांस खींचना है और यहाँ छोड़ना है। बहुत लोग यहाँ से पकड़ के राइट से सांस खींचते हैं, ये भी सही तरीका होता है, लेकिन दोनों में जो कंफर्टेबल लगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ पहले वो समझिए आप। हमारे शास्त्रों के हिसाब से दायां अंग जो होता है वो शुभ माना जाता है, हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं इसको दबा लेता हूँ, राइट से मैं पहले श्वास खींचता हूँ। यानी कि मेरी भावना होती है कि राइट जो मेरा नाक का छिद्र भाग है उससे जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पुण्य एनर्जी जो है वो मेरे राइट हैंड में इनकी दाएं नाक का जो छिद्र है यहाँ से एंट्री हो रही है उसकी, और जो मेरा पाप वाला जो ऊर्जा है अर्थात जो नेगेटिव ऊर्जा है वो मेरे लेफ्ट से छिद्र भाग से बाहर आएगा। तो यानी कि मैं राइट से लेफ्ट से इसको दबाऊंगा और राइट से सांस खींचूंगा, फिर इसको रोक लेना है। मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप लोग बोलना नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ मैं। यानी मैंने यहाँ से खींचा, यानी फिर इसके बाद हाथ धुल लेना है आपको। यानी अभी हमने जो विनियोग किया तो लेफ्ट को दबाना है, राइट से सांस लेना है, फिर रोकना है। फिर आपको लगे कि आप जब तक अपनी क्षमता के अनुसार रोक सकते हैं रोकिए। और यहाँ पर आपको जो मंत्र बोला हूँ मैं उस मंत्र को चिंतन करते रहना, बोलना है। अर्थात इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करना है। यानी जब सांस खींचना तब मंत्र बोलते रहना मन ही मन में, फिर जब रोकना तब एक बार बोलना है, और जब छोड़ना तब बोलना है। और तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार बोले तो भी चलेगा। ये इसका नियम होता है। तो ये प्राणायाम हो गया। उसके बाद हाथ धुल लेना है। जैसे इसमें लिखा है कि पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 प्राणायाम होते हैं। जब सांस खींचते हैं तो हमारा यहाँ से पूरक प्रारंभ होता है, फिर जो रोकते हैं तो यहाँ पर कुंभक होता है, फिर यहाँ पर जब रेचक पहुँच जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सहस्रार पूरक हो जाता है हमारा यहाँ पर, मतलब रेचक। अब इसके बाद आता है जो प्रातः काल का जो आचमन है। यहीं पर बता रहा था मैं कि बस यही आचमन जो है तो सुबह दोपहर शाम में चेंज है। बाकी यहाँ तक रहा आपका संध्या का दूसरा भाग। तीसरा भाग देखने के लिए आपको डायरेक्ट इसमें टच करना है, सीधा उस वीडियो में पहुँच जाएंगे।